क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कल तक हमने कुछ लॉज पढ़े हैं, तो आज कल हमने एक लॉज पढ़ा था, जब बेस सेम होगी तो पावर डिफरेंट होगी तो क्या किया जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर उसको ऐड किया जाएगा। अब सपोज यहाँ पे पावर सेम और बेस डिफरेंट, सेम पावर या डिफरेंट बेस एंड सेम पावर, उस सूरत में क्या होता है। सपोज यहां पे ए रेज पावर m इंटू बी रेज पावर m, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, इक्वल टू ए बी रेज पावर m। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं हम इसे, यानी ये पांचवा लॉ है इसके लिए। जब बेस डिफरेंट होगी और पावर सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे साइन, तो क्या होगा, ए रेज पावर m और बी रेज पावर m। यहाँ पर आप देखते हैं बेस जो है यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे बी है और पावर सेम है, तो क्या होता है ए बी रेज पावर m। तो कैसे यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं इसको। सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 रेज पावर 3 एंड 3 रेज पावर 3। ये एग्जांपल है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर्स यहाँ पे ऐसे लेते हैं 2 रेज पावर 3 और 3 रेज पावर 3। यहाँ पे देखते हैं बेस यहाँ पे डिफरेंट है और पावर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो एज पर दिस लॉ क्या होगा, ए बी यानी 2 इंटू 3 रेज पावर ये, दैट इज इक्वल टू 3 आर 6 रेज पावर 3। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 6 हो गया 36 इंटू 6 आर 36, 3 कैरी 6 3 आर 18 और 3 आर 21, एंड ये हो गया 216 बनता है। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके। देखो 2 रेज पावर 3 हो गया 2 रेज पावर 3, 2 इंटू 2 हो गया 8। इसी तरह 3 रेज पावर 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, और 27 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, इक्वल टू 8 7 आर 56, 8 2 आर 16 और 5 हो गया 21। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यह एक्सप्लेन करके कि जब बेस सेम होगा, फिर से मैं ये रिपीट करता हूं कि अगर यहाँ पे बेस डिफरेंट होगी, कल तक हमने जो किया है कि बेस सेम पावर्स और डिफरेंट पावर शुड बी एडेड, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है, तो क्या होगा ए बी रेज पावर m। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2 रेज पावर 3 या 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 2। यहाँ पे आप देखते हैं बेस यहाँ पे डिफरेंट और पावर सेम है, एज पर दिस लॉ क्या होगा, ए बी यानी 2 इंटू 3 रेज पावर 2, दैट इज इक्वल टू 3 आर 6 रेज पावर 2 और 6 आर 36। अब इसको खोल कर लिखेंगे ये। अब ये जरा क्या होगा, 2 रेज पावर 2 हो गया 2 2 आर 4 इंटू 3 रेज पावर 2 हो गया 9 और 9 4 आर 36, दैट इज इक्वल टू दिस। यानी इसका मतलब है ये एक्सप्लेनेशन इस लॉ की है। अब यहाँ पे और एक लॉ है कि अगर इन केस ऑफ डिवीजन, यहाँ पे और एक लॉ है, जैसे ए रेज्ड पावर m डिवाइड बाय बी रेज पावर m, उस सूरत में क्या होगा, यह होगा a बाय बी रेज्ड पावर m। ये और एक लॉ है कि जब यहाँ पे बेस डिफरेंट पावर सेम और इनके सब डिवीजन क्या बनता है, a बाय बी रेज पावर m। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाते हैं इसको। चलो कोई एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, चलो 3 रेज्ड पावर 2 डिवाइड बाय
4 raised power 2, 4 raised power 2. एज पर दिस लॉ ये हो गया 3/4 raised power 2. आप खोल को 3/4, 3 3s are 9 upon 4 4s are 16. ये है इसका आंसर. अब इसको खोल कर लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करके कि ये यही आता है कि नहीं. अब 3 raised पावर इस तरह हम लिखते हैं 3 raised पावर 2 हो गया 9 डिवाइड बाय 4 raised पावर 2 हो गया 16, दैट इज इक्वल टू 9/16. और एक लॉ यहां पे है, इन केस ऑफ व्हेन पावर इज जीरो पावर फॉर एग्जाम्पल a raised पावर 0 इक्वल टू 1, ये और एक लॉ है. या एनी नंबर raised पावर 0 इक्वल टू 1. सपोज 100 raised पावर 0 इक्वल टू 1, 256 raised पावर 0 इक्वल टू 1, 36 raised पावर 0 इक्वल टू 1. यानी जिस नंबर के ऊपर पावर जिसका 0 होगा तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर. और ये कैसे, एक्सप्लेनेशन इसकी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूं, जैसे 3 raised पावर या 3 raised पावर 3 डिवाइड बाय 3 raised पावर 3. ये नंबर है. तो एज पर दिस क्वेश्चन जैसे हम करते आए, जब बीच में डिवाइड होगा तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट. ये बनता है 3 raised पावर 3 - 3 इक्वल टू 3 raised पावर 0. यानी कुल क्या बनता है, 3 raised पावर 0. अब दूसरे तरीके से इसको हल करते हैं. 3 raised पावर 3 डिवाइड बाय 3 raised पावर 3. यह बनता है 3 raised पावर 3 डिवाइड बाय 3 raised पावर 3. एक्चुअली ये क्या है इस वक्त, ये 3 raised पावर 0 है. अब देखो 3 raised पावर 3 हो गया 3 raised पावर 3 3 3s are 9 3s are 27 डिवाइड बाय 27, दैट इज इक्वल टू 1. यानी ये क्या था, ये एक्चुअली 3 raised पावर 0 था, और जब उसको सॉल्व किया तो क्या आया यहाँ पे 1. इसीलिए कहते हैं कि अब किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होगा तो किसके बराबर होता, 1 के बराबर. अब इसी हवाले से हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं. 13.1 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है किसके बराबर है. जैसे 2 raised पावर 6, दूसरा पार्ट है इसका 11 raised पावर 2, तीसरा पार्ट है 5 raised पावर 4, चौथा पार्ट है 3 raised पावर 2 और 4 raised पावर 3. 1 2 3 4 और 5 पार्ट है इसके. चलो मैं एक पार्ट आपको यहाँ दिखाता हूँ. देखो 2 raised पावर 6 हम पहले लेते हैं. 2 raised पावर 6, इसका मतलब यहाँ पे बेस 2 है और पावर यहाँ पे 6 है. आप 2 को कितनी बार मल्टीपल करना है, 6 बार. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब देखो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64. इसका आंसर है. इसी तरह यहाँ पे दूसरा पार्ट है इसका 11 raised पावर 2. इसका मतलब यहाँ पे क्या, बेस 11 है और पावर यहाँ पे क्या है 2. इसका मतलब है कि 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार. 11 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 1 2 1. इस हवाले से ये 2 पार्ट है यहाँ पे, दिस एंड दिस. ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करने हैं. अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सप्रेस इन द exponential form.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहला पार्ट 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और दूसरा पार्ट है यहाँ पे 5 टी इंटू टी, टी इंटू टी। तीसरा पार्ट है यहाँ पे बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब इसका चौथा पार्ट है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू ए, और इसका पांचवा पार्ट है ए इंटू ए, सी इंटू सी इंटू सी, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। ये इसके कुछ पार्ट हैं। अब देखो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी यहाँ पे 6 को कितनी बार मल्टीपल किया है, 4 बार। यहाँ पे लिखेंगे हम 6 रेज़्ड पावर 4। इसी तरह टी को कितनी बार यहाँ पे मल्टीपल किया है, 2 बार, टी रेज़्ड पावर 2। इसी तरह यहाँ पे ये खुद करना है आपको। इसी तरह चौथा पार्ट है, देखो यहाँ पे 2 बेस हैं, एक 2 है और एक ए है। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2। इसके 2 बेस हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक बेस ए है, एक सी है और एक डी है। अब देखो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, ए को 3 बार इंटू सी को 4 बार इंटू डी, यानी डी 1 बार, यानी D1 इक्वल टू डी। ये भी इसका मतलब है, यानी जरूरी नहीं लिखना है डी रेज पावर 1, डी इज ऑलवेज इक्वल टू डी रेज पावर 1। यानी ये थे मतलब इसका पांचवा पार्ट। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट आपको खुद करना है और इसके 2-3 पार्ट आपको खुद करने हैं। ओके।